19 जनवरी 2026 को मुझमें और मेरी पत्नी अपर्णा के बीच में एक बहुत भयानक विवाद हुआ था, जिसके कारण मैंने 2 पोस्ट डाले थे और हम दोनों ने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया है, ख़त्म कर लिया है। और जिन लोगों इस विवाद के सुलझने से या हमारे साथ आने से, मैं कहता हूं तुम सब के सब भाड़ में जाओ, गो टू हेल। प्रतीक यादव ने अचानक से कैमरे पे आकर जो खुलासा किया है, या तो वो अपर्णा के साथ धोखा कर रहे हैं या फिर अखिलेश यादव यानी अपने भाई के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रतीक यादव या तो बचकाना दिखा रहे हैं या फिर ये उनका छिछोरापन है। ये जो छिछा लेदर अपने रिश्तों का उन्होंने किया है, दरअसल वो एक महिला के कैरेक्टर को तो खराब किया ही, इसके साथ साथ वो मुलायम जी के परिवार पर भी दाग लगाया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर प्रतीक यादव ट्रेंड कर रहे थे। ट्रेंड इस बात को लेकर कर रहे थे कि भाई उन दोनों के बीच में, यानी कि पति प्रतीक और अपर्णा यादव की जो बीच के रिश्तों की जो बात चल रही थी, जो तलाकों की बात चल रही थी ना, वो अचानक से आते हैं और कहते हैं कि मैं तलाक लेने वाला हूं क्योंकि अपर्णा यादव मेरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। उसके बाद शोर शराबा हो हराबा शुरू हो जाता है। फिर उसके कुछ दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद अपर्णा यादव का बयान आता है। अपर्णा यादव ये कहती हैं कि भाई ये खबर गलत है, हैक किया गया। उसके भाई खुद कहते हैं कि ये सोशल मीडिया हैक कर लिया गया, इसका कोई काम नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लोग भरम फैला रहे हैं, हमारे रिश्तों को खराब कर रहे हैं। मामला वहां तक भी ठीक था कि चलो भाई हो सकता है, लेकिन अब जब इस तरीके से प्रतीक यादव ने फिर आखिर में आकर अचानक से जो कैमरे पे खुलासा किया है, या तो ये बचकाना है या तो ये एक मतलब नीच सोच है, या फिर यूं कहें कि जानबूझकर ये लोग फेमस होना चाहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? प्रतीक यादव ने कहा कि हमारा जो रिश्ता है, यानी कि पत्नी अपर्णा यादव के साथ जो हमारी रिलेशन है वो ऑल इज गुड है, मतलब बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो फिर मुझे प्रतीक यादव जी आप बताइए, आप ये भी कह रहे हैं और साथ में आप ये कह रहे हैं कि जो मेरी आलोचना कर रहा है या जिसको हमारे फैन फॉलोइंग से हमारी दिक्कत है, जो हम पे लांछन लगा रहे हैं या हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भाड़ में जाए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा इसमें। क्या कह रहे हैं कि दरअसल जो है भाड़ में जाए। क्या प्रतीक यादव आपकी भाषा ऐसी है? क्या मुलायम सिंह के परिवार की भाषा ऐसी है? क्या अखिलेश की भाई की भाषा ऐसी है? नहीं है, ये ऐसा किसी भी सूरत में नहीं है। या तो आपका दिमाग जो है वो खराब हो गया है, या फिर आप जानबूझकर जो है अपर्णा जी का दिमाग खराब कर रहे हैं, बीजेपी को फंसा रहे हैं, योगी जी को फंसा रहे हैं, नहीं तो फिर आप अखिलेश को फंसा रहे हैं, या फिर डिंपल भाभी को फंसा रहे हैं, या चाचा शिवपाल को फंसा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप जिस परिवार से आते हैं, जिस खानदान से आते हैं, जिस विरासत से आप आते हैं, वो ताल्लुक उनका जो है शराफत से है। उनकी ताल्लुक जो है एक ऐसे शराफत से है जहां लोग दुनिया याद करते हैं, जिसको लोग समझते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करते हैं, आप वीडियो पोस्ट कर जो है आप बताते हैं कि दरअसल हमारे रिलेशन के बीच में, रिश्तों के बीच में सब कुछ बढ़िया है। और अगर बढ़िया है तो फिर आप इतना जो है दरअसल बेचैन क्यों है, इतना परेशान क्यों है, इतनी तकलीफ आपको क्यों हो रही है? ये सवाल आज पूरा मुलायम सिंह यादव का परिवार पूछ रहा है और मैं भी पूछ रहा हूं कि क्या सोशल मीडिया पे फेमस होने का इतना ही शौक है तो फिर आप अपने पत्नी को लेकर इतना बेहुदा वाला पोस्ट कैसे कर सकते हैं? क्या आपको शर्म नहीं लगता? या पूरा शर्म हया धोकर ही आप पी गए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो राजनीतिक परिवार का जो मामला है और एक तरफ बीजेपी के जो राजनीतिक परिवार का मामला है, ये दोनों वैसे ही 56 इंच का दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। वैसे भी जो है कांटे की लड़ाई होती है और इस बीच में आपका ये पोस्ट लोगों के होश उड़ाते हैं, हैरान करते हैं। तो आपने जो पोस्ट किया है, जो अपनी तरफ से सफाइयां दी हैं, जो आप अपने तरफ से पूरे तर्क रख रहे थे ना, वो तर्क तर्कहीन है। वो तर्क जो है दरअसल बेबुनियाद है, बेसलेस है, जिसका कोई आधार नहीं है। आपने आया और अपने फैंस को जो है गाली दे दी, आपने आया अपने फैंस को जो है आपने सुना दिया। आपको शर्म आनी चाहिए प्रतीक यादव। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जब पहली बार कहा कि मैं तलाक देने वाला हूं, मैं अपनी पत्नी से तलाक लेने वाला हूं, क्योंकि आपने ये भी कहा क्योंकि वो मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, तबाह करना चाहती है, इसलिए मैं तलाक लेना चाहता हूं। आपके समर्थन में लोग आए कि भाई अपर्णा हो सकती है गलत होंगी, अपर्णा यादव जी इस्तेमाल कर रही होंगी मुलायम सिंह परिवार का, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बीच में आपका ये बयान ये बताता है कि आप अभी भी बच्चे हैं। भले आप शरीर से नौजवान हो गए होंगे, लेकिन दिमागी सोच से जो है
आप कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता बच्चों वाली है, इससे बचने की जरूरत है। वहीं अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है जिस पे अब समझने की जरूरत है कि अपर्णा यादव इन सब मामले में जिस तरीके से उनका रिएक्शन आया, तमाम चीजें आई, वो अब सुनने और समझने लायक है और देखने लायक है कि आखिर अपर्णा यादव जो है इस पर जो अपनी रिएक्शन दी, जो अपनी बात वो कह रही थी, जो बताना चाह रही थी, वो सुनने और समझने लायक है कि आखिर अपर्णा यादव से जब मीडिया ने सवाल पूछा, अपर्णा यादव से प्रतीक यादव को लेकर जब सवाल किए गए, तो वो उनके भी जो रिएक्शन थे वो कोई कम नहीं था। तो समझना पड़ेगा कि इन दोनों के रिश्तों के बीच में जो लोग सुनना और समझना चाह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या, उसकी हकीकत क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब अपर्णा यादव का देखना पड़ेगा कि क्या भाई प्रतीक यादव ने तो तमाम खुलासे कर दिए, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो अब बीजेपी में नहीं रहेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या फिर उनका साथ छोड़ने वाली हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे और अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे। हालांकि इन सब चीजों पर अब मुझे इसलिए भरोसा नहीं होता, सोशल मीडिया है वो तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी तरह का सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सवाल ये जायज है कि अपर्णा यादव जी को लेकर, प्रतीक यादव जी को लेकर अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या बीजेपी का दामन छोड़ देंगे। आइए इसको हम जरा सा आपको तफसील से समझा देते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या होगी। देखिए, प्रतीक यादव ने आकर जिस तरीके से तलाक की खबरों को लेकर जाहिर किया, वो अपनी मंशा जाहिर की, उन्होंने बताया कि उनके बीच में क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के लोगों को ये जानने में रुचि है कि उनके परिवार में क्या चल रहा। हाँ, ये जरूर जानने में रुचि था कि भाई तलाक ना हो। अगर तलाक की खबरें आई भी है तो लोग दुआ कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे भाई कम से कम पैचअप हो जाए, इन लोगों का मैनेज हो जाए, बात खत्म हो जाए, रफा दफा हो जाए। कोई नहीं चाहता कि किसी के रिश्तों को तोड़कर उस पर राजनीति करे, सियासत करे और उससे राजनीति लाभ उठा ले। बहुत ऐसे कम लोग हैं, वो नीच लोग ही हो सकते हैं, वो नीच सोच के ही नेता हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, पार्टी हो सकते हैं। बाकी आम लोग तो ऐसा नहीं हो सकते, नहीं कर सकते हैं। खैर, अपर्णा यादव से इन सवालों को लेकर पूछा जाता है तो वो दरअसल मीडिया से कहती हैं कि भाई ये फालतू सवाल मत करो, आज जब सवाल करते हो ना तो भाई तुम्हारे पास शिकायत करूंगी, तुम्हारे खिलाफ जो है एक्शन लूंगे। अरे भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पति प्रतीक यादव ने जो कहा उस पर आपका रिएक्शन क्या है। तो आप अगर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपका दिमागी हालात अगर पूरी तरह से स्वस्थ है, राजनीतिक तौर पर स्वस्थ हैं, आप अपने पति को लेकर पूरी तरीके से रिश्तों में मजबूत हैं, फिर बोलने में क्या ऐतराज है यार। आपको बोल देना चाहिए कि हाँ गलती हुई, सोशल मीडिया हैक हो गया या कुछ भी हुआ, किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया, हाँ ठीक है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, माफी के हकदार हूँ। लेकिन आपको बोलने में तो यहाँ मजा आता नहीं, आप बोलना नहीं चाहते, आप पत्रकारों को ही धमकी दे देती हैं। दूसरा सवाल कि जब आप बीजेपी में आई, समाजवादी पार्टी का आपने दामन छोड़ा, उसके बाद टिकटों को लेकर आपको लेकर सियासत हुई, उसके बाद जो यूपी में बहुत सारे महिलाओं के साथ जो है गलत हुआ, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो मेरठ की बेटी हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, चाहे वो यूपी के किसी भी जिले की बेटी हो, आए दिन दुष्कर्म उनके साथ हो रहा है, आए दिन उनको जो है जलील किया जाता है, उनको ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो उन्हीं के राज्य में बेबस हो। लेकिन वहां पर आप खामोश थे, आपके जबान एकदम नहीं खुल रहे थे, पूरी तरीके से जो है आपकी खामोशी छाए रखे थे। तब भी सवाल था कि जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं बीजेपी में रहकर, तब भी आप सवाल नहीं पूछ पा रहे, तब भी आप खामोश है। तब लोगों को जो है बेचैनी होने लगा कि बीजेपी जो टिकट नहीं दे रही है, उन्हें वो जिम्मेदारी नहीं दे रही जो जिसके वो लायक है, क्योंकि वो उतना बड़ा उनके अंदर जिगरा नहीं। हालांकि बीजेपी या डबल इंजन सरकार की रणनीति रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना मनमाना करती है और उन्हीं लोगों को उतना जो है जिम्मेदारी देती है जो उनकी बात सुनते हैं या उनकी बात वो करते हैं। अब यही वजह है दर्शकों कि जब इतना तांडव हुआ इन दोनों के रिश्तों को लेकर, पहले भी बीजेपी छोड़ने ना छोड़ने को लेकर खबरें चल रही थी, तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई इन दोनों का पैचअप हो गया। प्रतीक यादव जो है अखिलेश यादव के दबाव में थे, इसी वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब प्रतीक यादव के साथ वो रहेंगी, सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ गुड है। अपर्णा यादव को बीजेपी से हटवा दिया जाएगा, उनसे दामन छुड़वा दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया जाएगा, सारा परिवार एक हो जाएगा। दर्शकों, ये सोशल मीडिया पे सवाल मुझे लगता है कि ये बेतुका है, जिसका कोई आधार नहीं है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है और ऐसा अपर्णा यादव करने पर सोच भी नहीं सकते हैं। अब वो इसलिए क्योंकि वो बहुत कुछ सोच समझ कर बीजेपी में गई है, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ी है, अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल का वो साथ छोड़ी है। पति प्रतीक यादव भले ही कुछ भी कह रहे हो सकता है अगले एक हफ्ता 2 हफ्ता में फिर कुछ वो बोल दे या महीने में बोल दे,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच भी कुछ है। अगर कुछ होता तो फिर रिश्तों को लेकर इस तरीके का घटिया बयान सोशल मीडिया पे आता ही नहीं। जिसका परिवार खुश होता है या बेहतर होता है, वो राजनीति सियासत में बड़ी सोच समझ कर कदम डालता है या रखता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो साथ छोड़े या ना छोड़े, वो बीजेपी छोड़े या ना छोड़े। दर्शकों, ये जिस तरीके से नौटंकी इन दिनों सोशल मीडिया पे अपर्णा यादव जी की और प्रतीक यादव जी की खबरों को लेकर आई थी, उस पर आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा।